हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यूअसली हम चला रहे हैं और साथ ही में लाइव रिवीजन, वन शॉट लाइव रिवीजन जो साइंस स्ट्रीम के लिए है, परिचय बैच 3.0, वो भी कंटिन्यूअस आपके लिए काम कर रहा है। और आप देख सकते हो कितना हार्ड वर्क हम कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेकर आ सको। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए इस जर्नी में, क्योंकि देखो ये जर्नी हमारे लिए भी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, हमारे लिए भी न्यू जर्नी है। 1-2 साल ही हुए इस चैनल को, लेकिन जिस प्रकार हमने जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल को बड़ा बनाया है, इसी प्रकार इस चैनल को भी उस ऊंचाई पे लेके जाना है और इसके लिए मुझे आपके प्यार और साथ की जरूरत है। तो कई सारे वीडियोस हमने इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज के आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये जो वीडियो हम दे रहे हैं वो है 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 जो सब्जेक्ट है मैथ्स 1 की। अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकल लॉजिक का हमने कुछ वीडियोस बना के दिया था, जिसमें आपको 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार की चीजें दी थी। सेम मैट्रिसेस जो सेकंड चैप्टर है, उसके भी 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दे दिया आपको एक वीडियो में, जिसमें हम 4-5 क्वेश्चन आपको करा दिए थे, जो कि मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो में हम 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। जो मैं लेकर आया हूं वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं इसके जैसे एग्जांपल्स भी, या फिर ये खुद एग्जांपल्स आ सकते हैं। तो ये 2-3 एग्जांपल जो मैं आज लेकर आया हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, और अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो मैट्रिसेस चैप्टर में जो डर है कुछ बच्चों का, वो आराम से निकल जाएगा आपके अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगेन, शुरुआत करने से पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है जेआर कॉलेज और जेआर ट्यूटोरियल्स। दोनों ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स और जेआर कॉलेज के हमारे टेलीग्राम के चैनल को। ठीक है, साथ ही में इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओगे ताकि अपडेट्स वगैरह आपको पता चल जाए। चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हमने क्वेश्चंस यहां पे फ्रेम कर रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे। सबसे पहला ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे 4 मार्क्स के कैटेगरी में पूछा था, अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने मिला था। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार है, क्वेश्चन ये पूछा है हम लोग को, अगर आप ध्यान दोगे, सॉल्व द फॉलोइंग मेथड बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। आपको क्लियर कट बोला रहेगा कि इन्वर्जन मेथड से करना है, और आप जानते हो कि इन्वर्जन मेथड के क्वेश्चंस ज्यादातर देखने मिल जाते हैं 4 मार्क्स के कैटेगरी में आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कुछ लोग होते हैं जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें मैट्रिसेस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए दूसरे चैप्टर्स के जो आपको करने नहीं आ रहा है, या फिर आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप किया था और वही क्वेश्चन आ गए, तो ये मैट्रिसेस का जो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ये आपका साथ देगा। ये क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन लेंथी होते हैं। मैं अगेन आपको बोलना चाहता हूं, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन अगर आपको दूसरे कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो ये मैट्रिसेस आपकी जान बचाएगा और 4 मार्क्स आपको देके जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 3 इक्वेशंस दिए रहेंगे, आपको तीनों को क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इस चीज को आप लिख दो मैट्रिक्स फॉर्म में। राइट दिस इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे लिखोगे, मैट्रिक्स बना दोगे, क्या है 1 -1 और 1, इसका कोएफिशिएंट लिख दो 1 -1 और 1, उसके बाद 2 1 और -3 लिख दिया। सेम उसी प्रकार 1 और 1 और 1, यानी कि इसके कोएफिशिएंट्स हमने क्या कर दिए, मैट्रिक्स के फॉर्म में बना के हमने लिख दिए। ठीक है, उसके बाद जो भी वेरिएबल्स होते हैं, कौन से वेरिएबल है, एक्स वाई जेड है, तो यहां पे लिख दो एक्स वाई एंड जेड लिख दिया। उसके बाद दो हमारा तीसरा जो बनता है जिसको हम लोग बी बोलते हैं, तो बी वाले टर्म में इसका जो भी इक्वेशन होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमें लिखना होता है, मतलब वैल्यू जो होता है वो लिखना होता है 4 0 एंड 2। तो यहां पे लिख दो 4 0 एंड 2, ये आपने लिख दिया। तो ये बन गया। अगर आप देखोगे इस चीज को, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये चीज कैसा दिख रहा है, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो दिस इज ऑफ फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी, जिसमें अगर आप बात करोगे वेयर 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 जो a होगा ये a हो जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू दिस वैल्यू जो कि है 1 -1 और 1, 2 1 और -3, 1 1 और 1, ये हो जाएगा आपके लिए a। वैसे x आपके लिए क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दोगे तो x इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स वाई जेड। ठीक है ना, तो ये x y z हो गया आपके लिए x, और सेम उसी प्रकार b का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा दिस वन, दैट इज 402। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया, दैट इज ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में हमने लिख दिया। लेकिन जब भी हम ax इज इक्वल टू b के बाद में फॉर्म में लिखते हैं तो हमें एक्चुअली ये इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के टाइम हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमें निकालना है इस एक्स वाई जेड का वैल्यू, यानी इन शॉर्ट ये एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस एक्स का वैल्यू हमें क्या करना होता है, ए इनवर्स निकालना होता है, आपको पता ही है। तो जब ए इनवर्स निकलेगा तभी ये एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यू ऑफ
x we have to find A इनवर्स। हमें क्या निकालना है? A इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो चलो A इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि आप जानते हो कि अगर मुझे A इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और A इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 आता है। तो इन शॉर्ट हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना पड़ेगा। तो दिस इज द A ना, ये हमारा A है, तो 1 -1 और 1 लिख दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में, 1 -1 और 1, उसके बाद 2 1 और -3 लिखो फटाफट से, 2 1 और -3, और तीसरा क्या है 1 1 1, तीनों के इसमें। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, जिससे हम ये चेक करेंगे कि क्या ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है। तो चलो चेक करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बच्चा ध्यान देना इस चीज को, फटाफट से सॉल्व करता हूं, ध्यान देना। ये 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, माइनस, और -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बीच में माइनस था तो इसके लिए डायरेक्टली +1 हो गया, 2 + 3 हो जाएगा, फिर प्लस तो आएगा ही 1, दैट इज 2 - 1। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व कर लू तो ये हो जाएगा 1, 3 + 1 4, +1, 2 + 3 5, +1 एंड 2 - 1 इज 1। तो इसका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, +5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, +1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज नथिंग बट 4 + 9 10। तो आपका जो A का वैल्यू आया, डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू वो 10 आया। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू 10 आया, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ A जो है वो 0 आया क्या? नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, और अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं हमारा इन्वर्जन मेथड से आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं और वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं और वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलो कंसीडर करो A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। कंसीडर A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। ठीक है, अब यहां पे A आपको पता ही है क्या है, तो लिखो यहां पे A का वैल्यू क्या है, दैट इज 1 -1 और 1, 2 1 और -3, 1 1 और 1, ये हमने लिख दिया A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इज इक्वल टू I। I क्या होता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहां पे 3/3 है तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये है A, ये इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। हमें क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। अगर हम A इनवर्स निकालना चाहते हैं तो A इनवर्स इज इक्वल टू दिस आएगा, मतलब ये वैल्यू आएगा, लेकिन उसके लिए इस पूरे चीज को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको 1 0 0 बनाना पड़ेगा, 0 0 1 बनाना पड़ेगा, 0 0 0 1 0 बनाना पड़ेगा, 0 0 1 बनाना पड़ेगा, तब जाके ये I बन जाएगा और A इनवर्स का वैल्यू समथिंग आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, दैट इज रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम यहां पे यूज करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन करें फटाफट से। क्या करें बताओ रो ट्रांसफॉर्मेशन में? अब यहां पे अगर आप देखो ये जो प्रोडक्ट है इसको हमें क्या बनाना है दोस्तों, इस चीज को अगर आप देखोगे, ये वाला R2 वाले को देखो, R2 को अगर मैं 1 बनाना चाहता हूं यहां पे, या फिर 0 बनाना चाहता हूं, तो 2 - 2 कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ये चीज 0 बन जाएगा। तो मुझे R2 को R1 से माइनस करना पड़ेगा, वो भी 2 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं उस चीज को, यहां पे ध्यान देना, एक स्टेप यहां पे लिख रहा हूं। क्या करना पड़ेगा मुझे, R2 को माइनस करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय R1 के साथ, और तब जाके मेरे को क्या मिलेगा, R2 मिलेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, R2 मिलेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, R2। तो R2 जो था वो कैसे मिला मुझे, R2 को अगर मुझे 0 बनाना है तो R2 को माइनस करना पड़ेगा R1 के साथ, वो भी 2 मल्टीप्लाई करके, तब जाके R2 - 2 R1 के हिसाब से 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये जो 1 है यहां पे भी अगर मुझे 0 बनाना है तो ये R3 है, यानी रो 3 आपको पता ही है, रो 1 रो 2 रो 3, इतना तो आपको बेसिक पता ही है, इतना मैं समझ के चल रहा हूं। इसके लिए बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, मैं थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूं। तो ये R3 है, तो R3 को R1 से माइनस कर दूंगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहां पे डायरेक्टली R3 भी चेंज कर लेता हूं, दैट इज R3 - R1। तो हमारा नया कॉलम्स आएंगे, मतलब नए मैट्रिक्स आएंगे, मैट्रिसेस नए आएंगे। चलो क्या हो जाएगा, पहला जो रो था उसको कुछ भी चेंजेस किया नहीं किया, तो पहला जो रो था वो 1 - 1 और 1 सेम टू सेम रहेगा, लेकिन दूसरा जो रो था R2 - 2 R1, मतलब ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, वैसे ही 1 जो था, देखो साइड में कैलकुलेट करता हूं, 1 - 2 मल्टीप्लाई बाय -1 बराबर R2 - 2 R1, तो 1 - 2 मल्टीप्लाई -1 इज +2, तो 1 + 2 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा यहां पे। ठीक है, वैसे ये -3 है। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, तो यहाँ पे टाइम लगता है ये सब चीज को सॉल्व करने में, एक एक एग्जांपल को सॉल्व करने में कभी कभी 20-20 मिनट लग जाते हैं, आधा घंटे लग जाते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। -3 है, ठीक है, -3
माइनस होगा 2 टाइम्स R1 बराबर, तो -3 -2 दैट इज नथिंग बट -5। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके चलो, अब यहां पे ध्यान देना। सेम उसी प्रकार मैंने ये R2 कंप्लीट कर लिया। अब R1 को भी, R3 को भी देख लो। R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा यहां पे। 1 माइनस -1 तो डेट इज 2 हो जाएगा। 1 माइनस -1 मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स है मेरा, वो उस प्रकार से जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सेम यहां पे हो जाएगा A इनवर्स और इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक नया चीज। पहला वाला रो चेंज नहीं किया था हमने, 1 0 0 सेम रहेगा, लेकिन दूसरा वाला रो 0, यहां पे 0 है, 0 माइनस 2R1 यानी -2 आ जाएगा। 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 तो -2 आ जाएगा यहां पे बराबर। उसी प्रकार यहां पे देखो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 1 आएगा। 0 माइनस समथिंग 0 ही रहेगा यहां पे। सेम उस प्रकार 0 माइनस 1 तो यहां पे आ जाएगा -1, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, और R3 का 1 माइनस 0 इज नथिंग बट 1। तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यू जो है वो निकाल लिया। क्या निकाल दिया? इतना, दैट इज ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके अंदर भी मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। मैंने बना लिया ये 0 ये 0। अब इसको मुझे 0 बनाना है, इसको मुझे 1 बनाना है। तो आपको दिमाग लगाना है कि आप क्या कर सकते हो, ये सब चीज में आप क्या कर सकते हो। ठीक है ना? चलो अब ध्यान दो कि क्या किया जा सकता है यहां पे। बताओ बताओ क्या किया जा सकता है फटाफट से। फटाफट से बताओ बताओ। अब देखो यहां पे एक चीज थोड़ा समझो। अगर ये 3 है, बीच वाला टर्म देखो R2 है, इस 3 को मुझे 1 बनाना है, क्योंकि हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू माय ये दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बीच में क्या है 1 आना चाहिए यहां पे। तो अगर इसको मुझे 1 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस R2 को चेंज करके R2 को 3 से डिवाइड कर लेना होगा। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूंगा तो एक नया इक्वेशन बनेगा। कैसा इक्वेशन बनेगा? अगर ध्यान दो, ये पहला वाला रो मैंने चेंज किया नहीं, सेम टू सेम रहेगा। दूसरा वाला रो में मैंने 3 से डिवाइड किया तो 0 डिवाइड बाय 3 0, 3 डिवाइड बाय 3 1, और -5 डिवाइड बाय 3 -5/3 हो जाएगा। यहां तक समझा? नीचे वाले रो को यानी थर्ड रो को कुछ चेंजेस नहीं किया, वैसे ही रहेगा एज इट इज। मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान दो यहां पे दैट इज 1 0 0, ये सेम रहेगा पहला रो। दूसरे रो में हमने चेंजेस किया डिवाइड बाय 3 करके, तो ये हो जाएगा -2/3, ये 1/3, और ये 0/3 मतलब 0 ही रहने वाला है। और तीसरा भी सेम रहेगा -0 -1 0 और 1। तो इस प्रकार से हमने यहां तक कुछ चेंजेस ला दिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या छेड़छाड़ करूं जिससे मुझे और भी कुछ वैल्यूज की कमी, मतलब जो सॉल्व हो सके वो हो जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो आपके सामने ये चीज रखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो बताओ। अब मुझे R1 अगर आप देखोगे माफ करना, R1 को चेंज करना है तो R1 प्लस R2 कर सकते हो, या फिर R2 को चेंज करना है तो R2 प्लस R1 कर सकते हो। तो यह आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे यहां पे भी हमने वहां पे सॉल्व किया था तो इस प्रकार से चीजें हमने सॉल्व की थी, करेक्ट है। तो यहां पे मान लो कि मुझे R1 को चेंज करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है? R1 को चेंज करना है। ठीक है, माफ करना दोस्तों, मेरे थोड़े से ईयर में प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है, अभी द ईयर ड्रम, सो दैट मुझे ज्यादा जोर से चिल्लाने में पेन होता है यहाँ पे ठीक है, तो चलो R1, इसलिए शायद आपने बीच बीच में देखा होगा कि मैं काम थोड़ा पकड़ रहा हूँ बीच बीच में, तो बहुत ही खतरनाक चीज हो चुकी है, बट डेफिनेटली इसका इलाज हम कराएंगे। तो R1 को अगर आप देखो, ठीक है, R1 अगर ये R1 R2 के साथ प्लस हो जाए तो 1 + 0 तो 1 ही रहेगा, लेकिन -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, ये भी 0 चाहिए ना, अगर आप देखोगे यहां पे, और इसको भी 0 करना है, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो R1 को R2 के साथ प्लस कर देता हूं। ठीक है, सेम अगर आप यहां पे देखो, ये जो R2 है, सॉरी R3 है, अगर आप ध्यान दो, जैसे हमने यहां पे सॉल्व किया, ये पूरा चीज हम लोग को वहां पे आपको बताया। ठीक है, वैसे R3 को अगर मुझे ये 2 को कैंसिल करके 1 बनाना है या फिर 0 बनाना है, मान लो 0 बनाना है, अगर मैं 0 बनाऊंगा तो ज्यादा बेटर है। तो R3 को चेंज कर रहा हूं, R3 को माइनस करूंगा इसको 2 मल्टीप्लाई करके, यानी R3 - 2R2, R3 - 2R2। तो इससे क्या हो जाएगा कि 2 - 2 मल्टीप्लाई में 2 - 2 इज 0, यहां पे 0 आ जाएगा। तो अब मैं चेंजेस अप्लाई करता हूं नए पेज पे। चलो फटाफट से क्या हो जाएगा बताओ।
सबसे पहले R1 प्लस R2 होगा वहां पे, ठीक है। तो R1 प्लस R2 में R1 चेंज हो रहा है, तो 1 प्लस 0 इज नथिंग बट 1। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 इज नथिंग बट 1। ध्यान देना, 1 प्लस 0 इज 1। वैसे -1 प्लस 1 यहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है। -1 प्लस 1 0, और 1 प्लस -5/3, तो 1 को 5/3 से प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? -2/3 आ जाएगा। तो लिखो यहां पे -2/3, ठीक है। ओके, सेम R2 को कुछ चेंजेस किया क्या मैंने? नहीं। तो ये दूसरा वाला रो सेम टू सेम रहेगा, 0 1 और -5/3। चलो फटाफट से लिखते हैं हम लोग, 0 1 और -5/3। ये R2 को मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, लेकिन ये R3 को मैं चेंज कर रहा हूं। किस प्रकार से चेंज कर रहा हूं? R3 - 2R2, मतलब 0 माइनस, ये तो 0 ही रहेगा, और ये 2 - 2 × 1 ये भी 0, तो 0 0 आ जाएगा। लिखो यहां पे 0, यहां पे भी 0 आ जाएगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत यहां पे। और तीसरा वाला जो है वो है 0 - 2 × 5/3, तो 2 × 5/3, 2 5 10, यानी 10/3। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चा? 10/3 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये बना लिया। इसको थोड़ा और बड़ा कर लो, ये वाला मैट्रिक्स बना लिया। यहां पे था A इनवर्स इज इक्वल टू, ये I वाला जो कॉलम था इसमें भी चेंजेस होगा अकॉर्डिंगली। R1 में क्या चेंजेस होगा? R1 प्लस R2, तो 1 प्लस -2/3, तो 1 प्लस -2/3 यानी 1 - 2/3 इज नथिंग बट कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है, तो यहां पे आ जाएगा 1/3, ठीक है। सेम 0 सॉरी कहां गया? हाँ, ये 0 प्लस 1/3 इज नथिंग बट 1/3 फिर से आ जाएगा यहां पे। देखो बस क्रिटिकल है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का खेल है। मुझे पता है आप लोग को ये सब चीज बहुत ज्यादा पेचीदा लगती होगी, लेंथी लग रही है इजी, टाइम लगेगा, बस कैलकुलेशन का खेल है, दिमाग का खेल है, दिमाग पे जोर पड़ता है और कुछ नहीं। यहाँ पे 0 + 0 इज नथिंग बट 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, 1/3 1/3 0 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये वाला सेकंड वाला कॉलम सेम टू सेम है, क्योंकि R2 में कुछ चेंजेस नहीं किया, तो -2/3 1/3 0, तो -2/3 1/3 0। अब तीसरे वाले कॉलम में हमने क्या चेंज किया कि R3 को 2R2 से माइनस किया है, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2/3, तो -1 + 2/3 हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। बताओ कितना आएगा? बताओ, देखो ये -1 है, -2R2 बराबर। देखो -1 है, -2 × R2 कितना है? 2/3, -1 + 4/3, -3 + 4/3 दैट इज नथिंग बट 1/3, ठीक है। तो ये आ रहा है क्या? 1/3, करेक्ट, 1/3 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो यहां पे आप लिख दो 1/3। सेम ये 0 है, 0 - 2 × 1/3, तो 0 - 2 × 2 -2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक ये कितना हो जाएगा? -2/3 आ जाएगा, करेक्ट है, यहां तक भी सही है। और लास्ट वाला जो कॉलम है इसमें देखो, ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है 1 - 2 × 0 इज 0, तो 1 - 0 इज 1, तो हमारा ये तीसरे जो इसमें आएगा ये 1 आएगा। इस प्रकार से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलो अब इतना सारा चीज मैंने कर लिया है, ठीक है, क्रॉस चेक भी कर लिया, यहां तक हम परफेक्ट है। ताकि देखो मैं तो सॉल्व करा रहा हूं, मेरे पास चीजें अवेलेबल होती है, तो हम क्रॉस वेरीफाई करते करते चलते हैं, क्योंकि अगर कुछ गलती हो गया तो टाइम वेस्ट होगा वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, आपको एग्जाम में ये सब चीज जब सॉल्व कर रहे हो तो एकदम अलर्ट रहना है, क्योंकि जब भी आप इस चीज को जब कर रहे होंगे, तो अगर आपने ये 1 के जगह पे -1 लग दिया, गलती से कोई ये 9 के 9 जो मैट्रिक्स है, 9 के 9 एलिमेंट्स है, इसमें से कोई एक एलिमेंट में भी प्लस माइनस का सिंबल मिस्टेक हो गया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो उसके आगे जितना भी आप सॉल्व करोगे सब मिस्टेक्स होते जाएंगे। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, मतलब ये जो स्टेप है इसको हम लोग को क्या करना है, ठीक है। चलो फटाफट से, अगर आप ये देखोगे, इसको मुझे 1 बनाना है, देखो 1 0 0 होना चाहिए, 0 1 0 होना चाहिए, 0 0 1 होना चाहिए, तो इसको मुझे 1 बनाना है। तो ये मेरा R3 है, तो R3 को मैं चेंज इस प्रकार करूंगा कि R3 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 3/10 के साथ, ये 10/3 है, इसको मैं 3/10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, नॉट डिवाइड, सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3/10 के साथ, तो ये 1 बन जाएगा। तो मुझे वही जो बनाना है, वही तो बनाना है मुझे। अगर आप देखो ध्यान से, तो ये 1 0 -2/3 कुछ नहीं करूंगा, 0 1 -5/3 कुछ नहीं करूंगा, और यहां पे 0 0 ये 1 बन जाएगा। उसी प्रकार मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ये पहला कॉलम सेम टू सेम 1/3 1/3 0, दूसरा कॉलम -2/3 1/3 0, तीसरा कॉलम ये 1/3 को 3/10 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ठीक है, 3 3 कैंसिल, 1/10 आंसर आएगा, बराबर। तो ये आपका कैंसिल होके क्या बच रहा है? 1/10 बच रहा है।
इधर पे क्या बच रहा है, -1/5 बच रहा है, और वैसे ही 1 मल्टीप्लाई बाय 3/10 यहां पे बच रहा है आपका 3/10। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। यहां पे हम लोग ने क्या किया, बस नॉर्मल सा कैलकुलेशन जो करना था हमने कर दिया। ठीक है, चल अब ध्यान दो, अब असली खेल है। यहां तक अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब आपको यहां पे 1 0 0 लाना है, यहां पे आपको 0 लाना है, मतलब R1 चेंज करना है आपको। कैसे चेंज करोगे, ये -2/3 है, अगर इसको मैं +2/3 कर दूं, +2/3 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा R1 जो है 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 है ना, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मैं क्या करूंगा, R3 को मैं क्या करूंगा, R1 को 2/3 R3 से प्लस कर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से करूंगा कि ये जो मेरा R1 है, यानी ये -2/3 है, +2/3 ऑफ R1 कर दूंगा, तो ये मेरा कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। उसी प्रकार ये R2 को भी कर दो, तो R2 जो होगा +5/3 हो जाएगा। ठीक है, R2 जो है +5/3 ऑफ R3 हो जाएगा। चलो निकाल लेते हैं फटाफट से। यहां पे नीचे छोटा सा है, ऊपर का R1 चेंज किया है, मतलब ये 1 जो है ये +2/3 ऑफ 0 हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा आपका वैल्यू, 1 ही रहेगा, तो ये तो 1 ही आएगा यहां पे। वैसे ये 0 है, 0 +2/3 ऑफ R2, माफ करना इधर R3 आएगा, एक सेकेंड, एक गड़बड़ लिख दिया मैंने, यहां पे R3 है। ठीक है, R3 ना, बराबर। तो ये 0 प्लस मल्टीप्लाई बाय 0 इज एनीथिंग, इज ऑब्वियसली वो सेम ही रहने वाला है, दैट इज 0, यहां पे 0 ही रहने वाला है। वैसे ये -2/3 +2/3 ऑफ 1, मतलब -2/3 + 1 इज नथिंग बट 0, तो ये भी आपका 0 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ये 0 था, ये 1 था, और ये -5/3 जो R2 था +5/3, तो -5/3 + 5/3 इज नथिंग बट 0, तो ये भी 0 हो गया, और लास्ट में 0 0 1 तो पहले से ही था। ये हमने कंप्लीट कर लिया, A इनवर्स आ जाएगा इज इक्वल टू ये वाला जो कॉलम है, इसको बस हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, ये R1 था 1/3 + 2/3 ऑफ 1/10। ठीक है, देखो 1/3 + 2/3 ऑफ R3 जो कि है 1/10। ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो 2 5 10, दैट इज नथिंग बट 1/15, तो 1/3 + 1/15 दैट इज नथिंग बट 15 + 3/45, दैट इज नथिंग बट 15 3 18/45, 6 3 18, 6 9 45, नहीं सॉरी 9 2 18, 9 5 40, 2/5 आंसर आएगा यहां पे। इसको सॉल्व किया तो ये आया 2/5, ये आपका 1/3 + 2/3, ये आएगा आपका 1/5, और ये भी 0 + 2/3 ऑफ 3 3 कैंसिल, 2/5 1/5 आ जाएगा ये भी। ठीक है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, माइंड में भी कर सकते हो, अगर आपका मेमोरी शार्प है, यानी कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो तो ये आ जाएगा। तो 2/5 1/5 1/5 आ गया। चलो अब यहां पे देखो, ये -2/3 है, -2/3, इसको प्लस करना है 5/3 ऑफ R3, तो 5/3 ऑफ R3, 3 3 कैंसिल। यहां पे अगर आप देखोगे तो -2/3 जो पार्ट है यहां पे, ठीक है, ये आपका कैंसिल होके नीचे 2 -1, तो -1/2 ऊपर आएगा। ठीक है, -1/2, 1/3 + 5/3 कैंसिल, 0 आ जाएगा, नहीं एक मिनट, -1/3 + 5/3, देखो ना यहां पे, इसको सॉल्व करो ना, 1/3 है, प्लस करना है 5/3 ऑफ R3 कितना है, -1/5, तो ये 5 कैंसिल, -1/3 + 1/3 कैंसिल, 0 आ जाएगा, बराबर बोल रहा था मैं। ठीक है, ये 0 आ गया, और ये 0 + 5/3 और 3 3 कैंसिल, मतलब ये भी आएगा 1/2, पॉजिटिव वाला 1/2 आ गया, यहां तक आ गया। और एक तीसरा टर्म जो जुड़ेगा यहां पे, क्या जुड़ेगा, सेम टू सेम, जिसको हमने चेंज नहीं किया, 1/10 है, -1/5 है, और ये 3/10 है। ठीक है, थोड़ा सा खिचड़ी पक गया, नीचे जगह कम था करके, लेकिन आप लोग समझ जाना, थोड़ा जूम करके देख लेना मैंने क्या लिखा हुआ। ये इतना आपको क्लियर हो गया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अब यहां पे ध्यान दोगे, सभी में 2/5 1/5 1/5 है, इसमें 1/10 है, किसी में 1/10 है, तो मैं क्या करता हूं, 1/10 को कॉमन निकाल लेता हूं। तो मैं एक नया पेज लेता हूं और लिखता हूं यहां पे कि जो हमारा A इनवर्स का वैल्यू, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये A इनवर्स, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, मतलब A इनवर्स वैल्यू का ये आ गया। तो चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, यहां पे लिख दो, यहां पे A इनवर्स इज इक्वल टू, या आप वापस से एक दफा वापस से लिख दो, 2/5 1/5 1/5, ये लिख दिया। ठीक है, क्या था, -1/2 0 1/2, -1/2 0 1/2, और एक तीसरा जो लाइन था वो था आपका 1/10 -1/5, और एक जो था वो था हमारा 3/10, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा,
1/10 कॉमन निकालूंगा, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/10 अगर मैं कॉमन निकाल दूंगा तो मुझे बताओ ये 1/10 इसमें से कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 4 बचेगा ऑब्वियसली। 1/5 अगर 1/10 में से कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहां पे भी क्या बचेगा, 2 बचेगा। वैसे ही -1/2 कॉमन निकलेगा तो 1/10 बाहर निकला है -1/2 में से, तो कितना बचेगा, दैट इज नथिंग बट -5। यहां पे 0 है और ये 1/2 का 5 आ जाएगा। ये 1/10 तो कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा, -1/5 जो कॉमन निकलेगा वो कितना बचेगा, दैट इज -2 बचेगा, और 3/10 में से 1/10 कॉमन निकल गया तो 3 बचेगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपका, बहुत ईजी। अब मुझे पता है, मुझे एक चीज पता है कि ये क्या है हमारा, ax इज इक्वल टू बी है ना। अगर मुझे पता है ये ax इज इक्वल टू बी हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, तो अब मुझे इस चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a इनवर्स के साथ। तो मल्टीप्लाई अगर मैं करूं a इनवर्स को बोथ साइड के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, बराबर। अब यहां पे a इंटू a इनवर्स क्या होता है, i होता है, यानी i मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो अगर मैं इस चीज को देखूं तो i तो एलिमिनेट हो जाएगा, मुझे चाहिए x का वैल्यू। तो मतलब इन शॉर्ट अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है मतलब मुझे a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं चीज जानता हूं कि x निकालना है, तो a इनवर्स अगर मैं देखूं तो a इनवर्स जो है वो है हमारा कितना, 1/10 है, 4 है, 2 है, 2 है, -5 0 5 है, 1 है, -2 है और 3 है, और b का वैल्यू जो है वो सभी लोग जानते हैं जो कि है 402, बराबर। बस इन सभी को वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा जो वैल्यू जो हम लोग को निकालना है वो हमें आ जाएगा। चलो करें सॉल्व। चलो यहां पे ध्यान देना, ये x का मतलब क्या होता है, x y और z होता है, इज इक्वल टू 1/10 को बाहर ही रखता हूं, अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, 4 4 जा 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 2 2 जा 4, ठीक है। वैसे ही -5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -20, 0 0 जा 0, 5 2 जा 10, ठीक है। वैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -0 और 3 2 जा 6, कंप्लीट कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो क्या था, दैट इज x y z इज इक्वल टू 1/10 कॉमन था बाहर, 1/10 कॉमन था। अब सभी लोग को प्लस कर दो फटाफट से, ऊपर 20 नीचे -10 और 20, बराबर। तो क्या आ रहा है, 20 -10 और 20 आ गया हमारा वैल्यू, 20 -10 और 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, चेकआउट करो, 4 6 10 है, माफ करना 10 है, यहां पे भी 10 है, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जैसे वो किया वैसे अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर x y z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, -1 बचेगा और 1 बचेगा। तो इन शॉर्ट हमारा वैल्यू आ गया, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस क्या वैल्यू आ जाएगा, बताओ मुझे, x का वैल्यू 2, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमें सभी वैल्यूज का आंसर निकाल दिया। आप देख सकते हो कितना इजी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बहुत ज्यादा दिलचस्प तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा था, लिटरली इसको करने के लिए अगर आप देखोगे 25 मिनट लगे हैं मुझे, बट ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा समय लगा, लेकिन जैसे ही आप लोग अपने नोटबुक में सॉल्व करोगे, यानी अपने एग्जाम में सॉल्व करोगे, तो भी आपको एटलीस्ट 20 मिनट तो लगता है। इन्वर्जन ऐसे क्वेश्चन आए, बड़े वाले इन्वर्जन आए तो आपको सॉल्व करने में लगेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी ये क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट करना जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो और टाइम बहुत ज्यादा हो तो ही कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। हम चले हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, आप देख पा रहे हो। दूसरा आपको बोल रहा है वेरीफाई दैट a इंटू ए एडजॉइंट, ठीक है, a इंटू ए एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू ए इज इक्वल टू a i। तो अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन को, सबसे पहले ये चीज है, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, माइनर को फैक्टर निकालना होता है। तो उसके लिए आप लिख दो एलिमेंट, उसके बाद लिख दो आप माइनर, उसके बाद लिख दो आप को फैक्टर। चलो फटाफट से हम लोग ये चीज को निकालते हैं, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा, a11 a12 a21 a22, क्या हो जाएगा, a11 1 है, a12 2 है, a21 3 है, ये 4 है। माइनर के लिए m11 होता है, m12 होता है, m21 होता है, m22 होता है, बराबर। चलो फटाफट से, मैं थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन नहीं यूज कर रहा हूं, आप लोग कर लेना क्योंकि मुझे फास्ट वीडियो बनाना है, ठीक है।
माइनर 1 1 M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाओ, क्या बच रहा है 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाओ, क्या बच रहा है 3 बराबर 2 1 आ गया। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, A11 सभी लोग जानते होंगे इस चीज को, A11 A12 A21 A22, इसको कई दफा मैं पढ़ा चुका हूं बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो A21 -1 क्या फॉर्मूला है, -1 रेज टू I प्लस जे, यानी कि 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय MIJ यानी मल्टीप्लाई बाय 4, तो -1 का स्क्वायर 1 1 मल्टीप्लाई 4 इज 4, तो इसका आंसर 4 आ गया। वैसे -1 रेज टू I प्लस जे 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय इसका कोफैक्टर माइनर कितना है 3, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, कितना हो जाएगा -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3, ठीक है। चलो A21 निकालना है, तो -1 रेज टू 2 + 1 होता है 3, ठीक है, सॉरी माफ करना 2 + 1 लिखो पहले, मल्टीप्लाई बाय इसका 2 दैट इज -1 का क्यूब, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2, एंड वैसे ये -1 रेज टू 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -1 रेज टू 4 दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, तो आपका ये आ गया कोफैक्टर्स। तो फटाफट से आप लिख दो इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ए लिख दो यहां पे। कैसे निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट ए, सभी लोग जानते होंगे कि एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है, चलो फटाफट से। तो ये जो आपके कोफैक्टर्स आए उसको आप डाउनवर्ड फॉर्म में लिख दो, दैट इज 4, उसके नीचे -3 -2 और 1, तो इस प्रकार से हमने ये फटाफट से लिख दिया है, लिख दिया फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, चलो ओके। एडजॉइंट ए निकल गया, अब मुझे ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो एक पेज ले लेता हूं यहां पे और लिखता हूं ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए, ठीक है। चलो ए कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 ए है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एडजॉइंट ए के साथ, जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू है 4 -2 -3 और 1, 4 -2 -3 और 1 बराबर है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बराबर लिया हमने 4 -2 -3 और 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1 4 ज़ा 4, ठीक है, 1 4 ज़ा 4, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -6 बराबर, ये आ गया। वैसे ही 3 4 ज़ा 12 और 4 -3 ज़ा 12 बराबर, ओके। आ रहा है समझ में कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, बहुत सिंपल सा फंडा है यार, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, चलो 1 -2 ज़ा -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, ठीक है। वैसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -6 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 + 4 बराबर, आ गया आंसर। तो चलो फटाफट से ये हो जाएगा -2 + 2 इज 0, ये 0 -6 + 4 -2, तो हमारा a इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको आप चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, दिस इज द ए इंटू एडजॉइंट ए। उसी प्रकार एडजॉइंट ए इंटू ए निकाल लो, हम क्या निकालेंगे अभी, जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए इंटू एडजॉइंट ए निकालो, उसके बाद एडजॉइंट ए इंटू ए निकालो, इन दोनों का वैल्यू ए इंटू आई के बराबर आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहां पे मैं निकालता हूं, पहले एडजॉइंट ए लिखूंगा, इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एडजॉइंट ए कितना है 4 -2 -3 और 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ जो कि है 1 2 3 4, बहुत सिंपल है यार, सेम ही आएगा, देखो यहां पे ध्यान से कैसे, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 -2 3 ज़ा -6 -3 + 3 बराबर। वैसे यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 और -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8 बराबर, -3 2 ज़ा -6 + 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट -2 0 0 और -2, मतलब ये हमारा जो वैल्यू आया, इस चीज का वैल्यू है ये एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। वैसे आप तीसरा चीज निकालना चाहते हो जो कि है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकालते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, निकाल लो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, दैट इज क्या है 1 2 3 4 है ना, निकाल लो, क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 -2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू -2i। वैसे इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय आई यानी 1001, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2 0
0 माइनस 2, इसको मान लो आप इक्वेशन 3। तो अगर आप देखोगे इक्वेशन 1 को देख लो, इक्वेशन 2 को देख लो और इक्वेशन 3 को देख लो, मतलब तीनों को ही देखोगे तो आप बोल सकते हो कि तीनों इक्वल सेम है। तो आप लास्ट में आंसर खुद से लिख देना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए और ये a इंटू आई, ये तीनों का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम आ रहा है, यानी इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आप लिख देना लास्ट में फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों वैल्यू इक्वल है, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हमने ये चीज प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन है, बट मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग इसको एज ए होमवर्क ले लो। ठीक है, ये बहुत ईजी है क्वेश्चन है और छोटा सा है, बस रिडक्शन का इस्तेमाल करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो, 2-3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा सेम। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये जरूर से करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जो हमारे 4 मार्क्स से कैटेगरी के जो भी क्वेश्चन थे इस पर्टिकुलर मैट्रिसेस के चैप्टर के, ये होता है पूरा, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जितना हो सके शेयर करना अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स। चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।